आप ये बताओ, ज्योति मल्होत्रा गद्दारी किया है, इसके साथ क्या होना चाहिए? क्या कार्रवाई क्या होनी चाहिए इसके ऊपर? कुछ नहीं होगी हमारे देश में इस पर कार्रवाई। क्यों? अरे क्यों नहीं होगी? कानून ही नहीं है। क्यों नहीं कानून है? कौन सी दुनिया में रहते हो? संविधान मैंने नहीं लिखा है। संविधान में कानून नहीं है गद्दारी के खिलाफ। गद्दारी करोगे तो बताओ कैसे गद्दारी करेगा, उसके लिए कानून पढ़ के आए हो तुम? क्या कानून है बताओ? तुम बता दो ना, तुम बड़े एक्सपर्ट हो, बताओ ना। तुम तो लॉयर हो ना, तुम बता दो। खाली कैमरे पे हाईलाइट होने के लिए। अरे यार नहीं, इंटरव्यू ले। एक सेकंड मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं बोल यही मतलब है आपकी, मैं ये नहीं बोल, यही मतलब है आपकी बात का। कुछ भी मतलब निकालते रहो तुम्हारे। मैं नहीं निकाल रहा हूँ, लॉ निकालता है मतलब। क्या तुमने क्या मुद्दा? मैंने बोला ज्योति जो मल्होत्रा है वो देश की गद्दारी ने, उनके साथ क्या होना चाहिए? तो ये कह रहे हैं उसमें मुसलमान भी है, नौ मुसलमान भी है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। ऐसे बोले क्यों नहीं कर रहे हो? मुसलमान क्यों? अच्छा क्यों नहीं कर रहे हो उनके बारे में? हर बात उनके बारे में बात। आतंकवादी है ना वो। कौन? देशद्रोही है ना। कौन? देशद्रोही है ना। मुसलमान ना सारे पकड़ा गया भाई, ऐसी नौ से तेज चल रहा है नौ मुसलमान ना की बातें बोल रहे हैं जानबूझ के। अच्छा ये तो बताओ, यू दंगो जो 9 मुसलमान पकड़े गए हैं, आप उनके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं करेंगे बात सबके बारे में? मैं भी बोलूं। ये बताओ ज्योति मल्होत्रा को क्या सजा मिलना चाहिए? ज्योति मल्होत्रा को देखोगे तो फिर ठीक है। ज्योति मल्होत्रा फांसी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा। हमारा दिमाग खुला हुआ है। दिखाई दे रहा है तो कह रहे हैं फांसी मिलनी फांसी देनी चाहिए ऐसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन कानून फांसी देगा उसको? कानून फांसी देगा? फांसी नहीं होगा। अरे कानून देगा, उसको गोली से बम से उड़ा दिया जाएगा। यार फिर फिल्मी बात है। मुझे ये बताओ, हमारे कानून, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई एक्ट है जो देशद्रोह के मामले में फांसी देता हो? भाई लेडीज को फांसी नहीं देता भाई, फांसी नहीं देंगे भाई, फांसी नहीं ये कहा फांसी देगा? अच्छा संविधान में कहा लिखा सकता देखो भाई। अगर लेडीज उतनी ही बड़ी दोषी पाई जाती है, देश की गद्दार पाई जाती है, आतंकवादी पाई जाती है, भारत के खिलाफ आतंक का साजिश रचने वाली पाई जाती है, तो उसकी भी वही सजा है जो एक पुरुष को मिलती है, फांसी। फांसी की सजा महिला को भी है। कानून सबके लिए बराबर है। ये रिश्तेदार है, ज्योति मल्होत्रा इसकी रिश्तेदार है, क्योंकि जो दूसरा बंदा था उसके संग में घूम रही थी ना, और वो उसका पूरा पाकिस्तान उसका पूरा खर्चा उठा रहा था। नहीं तुम मुझे मैं ये मेरे को ये बताओ भाई, मेरे को ये बताओ, पाक दूतावास में, अरे इधर देख, ओए फालतू नहीं, मेरे को ये बताओ, वो पाक दूतावास में क्या करने जाती थी दानिश के पास? इसका जवाब दे पहले। इश्कबाजी करने जाती थी, आतंकवादियों से मिलने जाती थी। क्यों बोल नहीं रहा? उसको फांसी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं। अरे तो कानून कहाँ देगा उसको फांसी? सुन नहीं रहा मेरी बात? कानून ही नहीं है अपने पास, अपने पास में कानून ही नहीं है। जो करना करेगा विरोध कर सकते हो ना? कानून का करे, तुम विरोध नहीं कर सकते। ज्योति मल्होत्रा का यार ये इसको मैं उसको सीधा सीधा आतंकवादी कह रहा हूँ, और कैसे विरोध कहूँ? और कैसे विरोध करूँ? मुसलमान ही पकड़े गए, इनका क्या मतलब? आप कह रहे हो 9 मुसलमान पकड़े गए, उनके ऊपर नहीं बात कर रहे। तू उसके लिए क्या करेगा? सारे मुसलमान एक ही होते, अब तू बता क्या करेगा भाई? क्या बोल रहा है? सारे जिहादी होते, सुअर होता, तू बता उसके लिए क्या कहेगा? 9 मुसलमान चिल्ला रहा है, सारे मुसलमान एक जैसे होता, बता भाई तू क्या कहेगा? अब बोलो, ये मुझसे भी बड़े वाले हैं भाई। अरे रुक जा भाई, जवाब लेने दो भाई से। 9 मुसलमान चिल्लाने लगा और सारे मुसलमान जिहादी एक ही होते, सुअर। अब मेरी बात का जवाब दो। ज्योति मल्होत्रा जी सारी वीडियो देखे, ठीक है ना? ये ज्योति मल्होत्रा कमर मटकाते हुए उसको मजा आवे, इसका यार है ये, मैं बता रहा हूँ, यार है, इसका यार है, बिल्कुल है। इतना प्यार है भाई से ऑप्शन लेना भाई। जब 9 मुसलमान चला, बता सारे मुसलमान एक जैसे होते हैं और सारे जिहादी एक जैसे होते हैं, अब उनके ऊपर क्या कह रहा है? बता आराम से सुनो मेरी बात। देखो, जो मुसलमान इस्लाम को सच्चाई से फॉलो कर रहा है ना, वो आतंकवाद की तरफ जा सकता है। अच्छा, लेकिन तो बहुत कुछ बोला, हम बताएंगे उनके बारे में, आगे बोलो भाई। जो मुसलमान इस्लाम को नहीं जानता, वो हमारे जैसा, आपके जैसा एक हमारे ऐसा हम नहीं मानते भाई। तोलना मत कर दियो हमारे, तो हमसे तोलना मत कर दियो भाई, हमसे मत तोलना कर दियो यार। अरे भाई चल पहले इसको बोल भाई, रुक जाओ भाई, पूरा तो करने दो भाई, पूरा कर भाई को बोल दे दो यार। जो तुम मुझसे सुनना चाह रहे हो वो ये बोल रहे हैं भाई, हम इस्लाम से हमें क्या मतलब है? हम कौन सा कटवा गया इनकी तरह? भाई देखो, धर्म ऐसे नहीं बनता, नीचे का टोपा कटवा के ऊपर टोपा धरने पड़े, उसमें धर्म बनता। और भाई ये बताओ, ज्यादा पड़े अगर करे काफिर कौन होता है ये बताओ भाई? हाँ बताओ। हम हिंदू हैं, हम काफिर हैं। ये लो, ये भाई, अरे यार, उनको भाईचारा निभाएंगे, ऐसे भाईचारा लोड़े पर रखेंगे, मारेंगे भाई हम, समझ में आ गई? अब रही बात, ये इन्होंने कहा क्या नाम है? भाई उठ पहाड़ के नीचे आ
अब आया ना भाई ऊँट पहाड़ के नीचे। ये तो गलत बात है। आप हिंदुओं को काफिर कह रहे हो, बताओ। अरे ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस्लाम बोलता है। कहती है भाई, उनकी कुरान कहती है, उनकी कुरान कहती है। काफिर है, वो मुसलमान भी है, सब काफिर है। ऐसे कुरान में मैं नहीं कह रहा लिखा है, लेकिन मुसलमान तो ये बोलते हैं। कुरान यही कहती है। और इन्होंने मुझे नहीं पता, मैंने कुरान इन्होंने एक बात कही कि जो इस्लाम से भटक गया हो, जो इस्लाम से भटक गया हो, वो आतंकवादी हो जाता है। भाई जितना भी कुरान में सुनो, मैं कह रहा हूँ जो इस्लाम के जो रास्ते पे है ना, इस्लाम के रास्ते पे भाई पहलगाम, अरे सुनो भाई, मुसलमानों के मौलवियों ने अल्लाह की देन है। मुसलमानों के मौलवियों ने फतवे निकाल दिए थे। अल्लाह भी अगर पिंजर को जोड़ने का अल्लाह काम देता है। मुसलमानों के मौलवियों ने फतवे निकाल दिए थे, फतवे। अब फतवे किन पे निकाले थे? एक लड़की ने शंकर भगवान जी का भजन गा दिया था, शंकर भगवान जी का भजन फतवा निकाल दिया था। और एक और मुसलमान जो क्या नाम भाईचारा बढ़ाने के लिए मंदिर चले गए थे, उस पे फतवा निकाल दिया था। ये और क्या नाम है, फतवा कहाँ निकालना चाहिए था? फतवा कहाँ निकालना चाहिए था? जिन्होंने पहलगाम के अंदर पहलगाम के अंदर हिंदुओं को गोली मार दी थी, हिंदुओं को गोली मार दी थी, नाम पूछ करके कि तुम हिंदू हो, गोली मार दी थी। उन मुसलमानों के खिलाफ फतवा निकालना चाहिए था। तो क्या जो इस्लाम है ना, इस्लाम जो मुसलमान जो करता है, इस्लाम जो फतवा निकालता है, वो इस्लाम के हिसाब से फतवा निकालता है। बल्कि फतवा कैसे निकालना चाहिए? जो इंसान है, इंसानियत के हिसाब से फतवा निकालना चाहिए। अब मैं बताती हूँ, इनके हदीस और कुरान के हिसाब से जो है, अगर चला जाए शरिया के हिसाब से, तो शरिया में मालूम है क्या होता है कि जो है वो साफ साफ कहते हैं कि यदि कोई जो है इस तरह का गलत हरकत करता है या कुछ करता है, तो उसको जैसे सऊदिया में होता है ना कि नमाज अदा करी फ्राइडे की और उसके बाद सर कलम, आपने चोरी करी, आपके हाथ काट दिए, गलत निगाह में देखा, आप आंखें निकाल लोगे। ये इनके यहाँ हदीस और इनके यहाँ कुरान में शरिया में लिखा हुआ, शरिया कानून के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं ये, और ये बनाता है। एक सवाल एक ही क्या जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है? ये मोहब्बत है या नफरत है? बताओ। ये आतंकवाद है। आतंकवाद ये नफरत है। आतंकवाद हम लोग हमारी नजरों में उनके लिए, मुसलमानों के लिए तो जिहाद है, जिहाद। बाकी ये बताओ, ज्योति मल्होत्रा को सजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। क्योंकि अपने देश में महिलाओं के लिए तो फांसी तो है नहीं, ये एक उम्र कैद की सजा उसको मिल सकती है, होना चाहिए। और आपको बता दूं, और तीनों मुल्लों को, चारों मुल्लों को यहाँ से भगाना चाहिए देश से। आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान, इनको चारों को जूता का माला पहनाओ।